तो बच्चों जेई एडवांस का रिजल्ट आ गया है और उन सारे बच्चों को कांग्रेचुलेशंस जो सिलेक्ट हुए हैं और बढ़िया बढ़िया रैंक के साथ में उन्होंने जेई एडवांस को क्वालिफाई किया है। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाया होगा। उन्होंने मेहनत तो बहुत की होगी। बच्चों 2 साल पहले आपने सपना तो देखा होगा और तैयारी भी शुरू की होगी कि हम 2025 में आईआईटी में जाएंगे। और ये जो सपने होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। बट सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की होती है कि जब सिलेक्शन नहीं होता तो हमें खुद को जवाब नहीं, बहुत सारे बाहर की चीजों को भी जवाब देना पड़ता है। लेकिन दुनिया सिर्फ ये देखती है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम बहुत सारी वजह बता सकते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, या फिर मैं उस मोमेंट पर स्टक रह गया था, पेपर के टाइम पे कुछ ऐसा हो गया था जिस वजह से मेरा रिजल्ट खराब हुआ। इन सारी चीजों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली दुनिया सिर्फ ये देखती है कि आपका रिजल्ट क्या है और उस रिजल्ट के दम पर डिसाइड होने लग जाता है कि आपने उन 2 साल में पढ़ाई की या नहीं की। बच्चों मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की, हालांकि उस टाइम पे मुझे आईआईटी का कुछ भी भी नहीं पता था कि आईआईटी की तैयारी कोई होती है। पर 12th में जब मैं आया तब मुझे पता चला कि यार आईआईटी की तैयारी होती है। वो भी मेरे पेरेंट्स को किसी ने सजेस्ट किया क्योंकि उनका बच्चा कोटा में तैयारी कर रहा था और मुझे भी भेज दिया गया कोटा। और मेरे आंखों में भी एक बड़े बड़े सपने पल गए, मैं AIR 1 लेकर आऊंगा। बहुत सारे रूमों के अंदर हमारे क्या होता है कि AIR 1, 2, 3, 4 हम सब इस तरीके से चिपका देते हैं। मंदिर पर जाकर लिख देते हैं कि भगवान मेरा सिलेक्शन करवा देना, मेरा AIR 1 आ जाए इस बार। और ये सारी चीजें, सारी घटनाएं मेरे साथ प्रॉपर तरीके से घटी। पढ़ाई शुरू की, बहुत डिफिकल्टी रही चीजों में, स्टार्टिंग में डिफिकल्टी रही। कोई उस टाइम पर इतना गाइडेंस देने वाला नहीं था। उस टाइम पे यूट्यूब चलाना तो मतलब इंटरनेट इतना अवेलेबिलिटी नहीं थी, हमें भी उतनी जानकारी नहीं थी, किसी ने कोई चीज नहीं समझाई हमें। बट फिर भी जर्नी चलती रही, हम सीखते रहे, हम पेपर देते रहे। लेकिन पिताजी का कहना एक ही होता था कि बेटा मैं तो सिर्फ पैसे भेज रहा हूं, बाकी लाइफ में तुम सक्सेसफुल होगे नहीं होगे वो तुम्हारी मर्जी है, मैं सिर्फ पैसा दे सकता हूं। और ये जो इमोशनल अत्याचार था ये बहुत बड़ा था। वो कुछ नहीं कहते थे, यही तो सबसे बड़ा कहना था। वो ये की बात कह दे, मैं सिर्फ पैसा दे सकता हूं, वो मैं तुम पे लगा रहा हूं। लेकिन उन्होंने इस सिचुएशन को नहीं समझा कि आईआईटी की तैयारी 1 साल की नहीं होती या 2 साल की नहीं होती। ये तैयारी कहीं ना कहीं हमारे बेसिक्स और पीछे की चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है ना, और गाइडेंस पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है। और हमारी मेहनत तो है ही है, लेकिन मेहनत करने से तो कौन बच्चा चूकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तैयारी के लिए बैकग्राउंड का मजबूत होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, या फिर और अलग अलग सिचुएशंस में बहुत सारी चीजें मजबूत होना जरूरी होता है। आज की डेट में कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 8th क्लास से तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत टॉप की रैंक ला रहे होते हैं, तो यार कहीं ना कहीं उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी रह रहा होता है। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया, रिजल्ट वाले दिन एक अलग सा माहौल था। रिजल्ट में आता है यू आर नॉट सिलेक्टेड, और उसके बाद पेरेंट्स को फेस करना एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी ताकत लगती है कि उन पेरेंट्स के सामने हम चले जाएं कि जब ये लेकर जाए 2 साल की तैयारी के बाद कि आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, तो उन्हें एक ही स्टेटमेंट आता है और वो स्टेटमेंट ये होता है कि हमारा पैसा बर्बाद हो गया। और बच्चों ये मेरे साथ पूरी तरीके से घटना घटी। एडवांस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और सिलेक्शन ना होने के बाद मेरे पिताजी मुझे 2-4 साल तक ताना यही देते रहे कि तुमने कोटा जाकर पढ़ाई नहीं की। लेकिन उन्हें कौन बताता कि मैंने पढ़ाई तो की थी, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी चीजें थी कि मैं मैथ्स ज्यादा पढ़ता रहता था। मेरा मन सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स में लगता था, केमिस्ट्री में मेरा मन नहीं लगता था। लेकिन इन सारी चीजों से हो सकता है आप लोगों के और भी अदर रीजन्स रहे होंगे, है ना। और इसलिए मैं अपनी हर क्लास में बच्चों को ये बात जरूर बताता हूं कि बच्चों
आपने तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर तीनों सब्जेक्ट बराबर होंगे तो ही आप आईआईटी में सिलेक्ट और अच्छे से रैंक ला सकते हो। अगर आप सोचते हो कि एक या दो सब्जेक्ट के दम पे आप बहुत कुछ अच्छा कर लोगे, तो नहीं। अगर सिलेक्ट हो भी जाओगे तो कहीं ना कहीं रैंक, बढ़िया रैंक में आने में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो बच्चों, आज आप लोगों का दर्द मैं अच्छे तरीके से फील कर सकता हूं, है ना। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा फिर भी कि आज रिजल्ट कुछ भी आया हो, दुनिया आपसे कोई भी पूछ रही हो कि तेरा क्या रिजल्ट आया, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई गम नहीं है, कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है इसमें कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं तो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढता था। मैंने कहा कि यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हो सकता है कुछ न कुछ और लिखा होगा मेरी लाइफ में, या फिर कुछ न कुछ और अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी जो मेरे लिए बनी होगी और मेरा इंतजार कर रही होगी, और मैंने फिर उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम ये नहीं होती बच्चों कि हम अपने आप को समझा पाए कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हमें प्रॉब्लम, या हमारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम दूसरों को जवाब देने में ज्यादा होती है कि हम दूसरों से क्या कहेंगे। फलाने अंकल का फोन आएगा कि अरे आपके बच्चे का एडवांस का रिजल्ट आ गया है, तो बताओ क्या रहा। फलाने रिश्तेदार का फोन आ सकता है कि वो तो बेटे का रिजल्ट आ गया है या बेटी का रिजल्ट आ गया है, तो बताओ क्या हुआ। बच्चों, मैं आपसे फिर से यही कहूंगा कि ये जो फेज होता है ये आता है लाइफ में, फेलियर का फेज भी आता है, बट दिस इज नॉट अ परमानेंट फेलियर, है ना। और अगर सिलेक्ट भी हो जाते तो भी वो परमानेंट सक्सेस आपकी नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग भी और ऐसे बच्चे भी देखे हैं मैंने जो बहुत अच्छी रैंक पर थे, है ना, और उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम भी हासिल किया, बहुत अच्छी डिग्री हासिल की, अच्छे कॉलेज में गए, अच्छी जॉब पर है, और वहां जाके उन्हें प्रॉब्लम आ गई और बाद में वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे उन चीजों में। क्यों? क्योंकि फेलियर का दिन देखा ही नहीं था उन्होंने कभी। अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ है या अभी अभी फेलियर आया है तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि एक आईआईटी की डिग्री ही आपके जीवन को डिसाइड करने वाली है। बस आपने जो काम करना है उसको ईमानदारी के साथ करना है। अगर आप इस तरीके से, इस सोच के साथ में आप आगे बढ़ते हो लाइफ में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यूट्यूब पे देखते हैं। आज की डेट में यूट्यूब से तो क्या ही छिपा है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी देखते हैं कि भाई जिनके पास डिग्री नहीं है और उसके बावजूद भी वो इतने बड़े एम्पायर्स खड़े कर चुके हैं, है ना। तो उसके बाद आप भी सोचते होंगे, आप भी मोटिवेट हो जाते होंगे। डेफिनेटली बच्चों, ये चीज मैंने देखा है, ठीक है, और मैंने भी YouTube पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। आजकल ऐसे एग्जाम्पल और भी बहुत ज्यादा उभर कर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है बट वो सक्सेस हासिल कर रहे हैं। आईआईटी की डिग्री नहीं है, उसके बाद भी वो उन आईआईटीएंस को भी टक्कर दे पा रहे हैं। देखो, कंपटीशन हर जगह पर है, चाहे आप आईआईटी से बीटेक कर लो या कहीं और से बीटेक कर लो, या फिर आप एनआईटी से बीटेक कर लो, या फिर ट्रिपल आईटी से बीटेक कर लो। जहां से भी आप जो भी काम करोगे, हर काम में मेहनत है। ऐसा नहीं है कि उस काम में मेहनत नहीं है, आईआईटी में चले जाएंगे तो मेहनत कम हो जाएगी, नहीं, वहां पर भी मेहनत है, वहां पर भी एक रेस है, वहां पर भी एक कंपटीशन है। फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो मेरा मैसेज है आप सभी लोगों से वो ये है कि हम अपने अंदर जहां पर भी जैसे भी आगे की जर्नी तय करेंगे, उस जर्नी के दौरान अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करने हैं। अगर आप अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप कर ले गए तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है आपके अंदर कुछ अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स हो जाएं, हो सकता है आपके अंदर कुछ बढ़िया बढ़िया तरीके से बोलने के स्किल्स हो जाएं, हो सकता है आपके अंदर कुछ सब्जेक्टिव स्किल्स हो सकता है आप आईटी टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ पाए, है ना। तो ये कुछ भी स्किल्स अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर लिए तो आप उस एक स्किल के दम पर बहुत कुछ बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हाँ, इस फेज को आपको अच्छे से निकालना तो होगा ही होगा, क्योंकि ये फेज तो आएगा। मान लीजिए बहुत सारे ताने भी आ सकते हैं बहुत सारे बच्चों के पास। ये तानों को झेलते हुए, मतलब इसमें निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, और ये जो आज का फेलियर हमें मिला है इसको अपने सीने में आग की तरह बनाकर रखना, जिससे कि आगे आप जो भी काम करो उसको उस आग के साथ काम करो, जिससे कि आप उस
काम में महारत हासिल कर लो, है ना। कहते हैं ना कि एक पानी की बूंद अगर लगातार गिरती रहे तो वो पत्थर में भी छेद कर सकती है ना। तो उसी तरीके से आप कोई भी काम करो, चाहे भले ही आप आईआईटी में नहीं जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, तो उस जगह जाकर इतना बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर लेना, इतनी ज्यादा मेहनत कर लेना, आपका परफेक्शन उस काम में सबसे बेस्ट हो। अगर आप इस तरीके से आगे की जर्नी में काम करोगे तो भी बच्चों आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज नॉट अ एंड ऑफ द कैरियर। आईआईटी में न जा पाना कोई बुरी बात नहीं है। आपने अगर सीरियस होकर तैयारी की है तो डेफिनेटली आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और वो जो लर्निंग है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगी। आपने एक कंपटीशन को झेलना सीख लिया है, तो बिल्कुल भी आप निराश ना हो, बिंदास तरीके से आप अपनी जर्नी को चलने दें। जो सिचुएशन कह रही है उस सिचुएशन के साथ में जाने दें। निराश नहीं होना है बच्चों, दुखी नहीं होना है। बस आप लोग अपने मन को अच्छे तरीके से कंट्रोल में रखना। मेरा यही मैसेज आप सभी बच्चों तक है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।